क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप चीजों को याद करते हो बट एग्जामिनेशन के टाइम पे भूल जाते हो? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि चीजें आपको याद नहीं होती हैं? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई भी चीज याद करनी है देन उसका सही तरीका क्या है एंड आप लंबे समय तक किसी भी चीज को कैसे याद रख सकते हैं। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये है, पहली तो ये चीजें याद नहीं होती है। सेकंड चीज, अगर याद हो जाती है तो एग्जामिनेशन के टाइम पे भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को यही बोलते रहते हैं, भैया पूरा सिलेबस कर लिया था, है ना, एग्जामिनेशन देने गया, वो क्वेश्चन भी मुझे याद था, ये इस तरीके का क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर मेरे को याद नहीं आया उस टाइम। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, पर्सनली मेरे साथ भी थी, बट मैंने कुछ चीजें इंप्लीमेंट करी, आज भी करता हूँ, जिससे कि मैं चीजों को याद रख पाता हूँ और जल्दी याद कर पाता हूँ। टू बी ऑनेस्ट 3 से 4 साल से मैं बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ अपने अंदर, ठीक है। बहुत सारी बुक्स वगैरह से कलेक्ट कर रहा हूँ नॉलेज की, कैसे जल्दी चीज़ों को याद करें, कैसे करें, है ना, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें। तो ये समस्या मेरी सॉल्व हो चुकी है कि याद करने की प्रॉब्लम, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ याद भी कर सकता हूँ जल्दी और उसको लंबे समय तक याद भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, इंप्लीमेंट कर लेना, आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जब मैं अपनी प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता हूँ, आपकी क्यों नहीं कर सकता हूँ? बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही हर्षद की भाई चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ऐसी हेल्प वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। बताता हूँ कि याद करने का सही तरीका क्या है। देखो, जब भी आप कोई चीज़ याद करते हो तो तुम्हारा बहुत दिमाग खर्च होता है, बहुत एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। और अगर तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, ठीक है, नींद आ रही है, उस टाइम अगर तुम कोई भी चीज़ याद करोगे तो हो सकता है आपको वो चीज़ याद ना हो। इसीलिए जब तुम्हारे अंदर एनर्जी हाई हो, थके ना हो तुम, उस टाइम कोई चीज़ याद करो तो तुमको जल्दी होगी। हाँ, जब आप सो के उठते हो तो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी होती है पूरी, जब सुबह उठते हो एनर्जी बहुत हाई होती है, वही एनर्जी आपको याद करने में लगानी है, इंस्टाग्राम रील्स देखने में नहीं लगानी है, मोबाइल फोन में नहीं लगानी। मैं देखता हूँ स्टूडेंट सुबह उठते हैं सीधे फोन में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। मेरे दोस्त, जब आप सुबह उठते हो ना तो तुम्हारे अंदर एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है ना। तो सुबह उठ के जो भी तुमको याद करना हो याद करो, है ना। या दिन में तुम सोते हो उसके बाद उठते हो, है ना, तो मतलब सोने के बाद जैसे उठते हो आप वो चीज़ याद कर सकते हो जो भी आपको याद करना है, जो भी आपका सिलेबस है, चैप्टर है, या जो भी चीज़ आपको याद करना है आप वो कर सकते हो। आपको बहुत जल्दी याद होगी क्योंकि उस टाइम आपकी एनर्जी लेवल हाई होती है, फोकस बहुत ज़्यादा हाई होता है। प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट की, बहुत ध्यान से सुनना, सुबह उठ के सबसे पहले फोन देखेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैसेज आया कि नहीं, या इंस्टाग्राम रील्स खोल लेंगे, दोस्तों के मैसेज देखने लगेंगे, इसमें एनर्जी वेस्ट कर देते वो, है ना। तो इसमें सुबह की एनर्जी वेस्ट मत करना। जब तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, नींद आ रही हो, तब थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम रील्स देख ले, चलता है, ठीक है। लेकिन सुबह उठ के, मतलब जैसे तुम सो के उठते हो, मोबाइल फोन वगैरह से दूर रहना, याद चीज़ें करो, बहुत जल्दी होगी, याद रखना। पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मतलब 1 2 3 दिन ज़्यादा पढ़ा नहीं मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए, तब भी मेरे अच्छे मार्क्स आए 12th में। ऐसे नहीं आए भाई, सच बता रहा हूँ। मेरे एग्जामिनेशन थे मई में, ठीक है, मई में जून में, राइट। तो इस समय ना मैंने सारी चीज़ छोड़ दी थी, मैंने आपको बताई थी, मेरा फोकस बहुत हाई था, एक ही काम था मेरा। तो गर्मियाँ पड़ रही थी, दोपहर थी, है ना, एसी चला के सो गया, फिर उठा फिर चीज़ें याद कर रहा हूँ, है ना, फिर सो गया, फिर उठा फिर चीज़ें याद कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने याद करी थी चीज़ें। लोग कहते हैं भैया कैसे तुमने 2 से 3 दिन में तो सारा सिलेबस पूरा कर लिया और साथ में तुम्हें याद भी हो गया चीज़ें। भैया ऐसी याद होगी तो 1 से 2 दिन के अंदर सिलेबस पूरा खत्म कर डाला और फिर मैंने वही सोया उठा और चीज़ें याद करता रहा, इस तरीके से मेरे भाई। तो याद रखना, जब भी आप सो के उठते हो उसके बाद तुम्हारी एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है, उस समय आप चीज़ें याद करोगे बहुत जल्दी होगी। सेकंड टिप मैं अपनी तरफ से दूं तो मैं ये कहूंगा कि कभी भी एक जगह बैठ के चीज़ें याद मत करो। अगर हम एक जगह बैठ के कोई चीज़ याद करते हैं देन आलस आता है और हमें कहीं ना कहीं नींद आने लगती है, हम बोर होने लगते हैं, है ना। तो जब हम लोग थोड़ा सा चल चल के पढ़ाई करते हैं देन अच्छा रहता है, थोड़ा कंसंट्रेशन रहता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, ये रखा फ़ोन सामने, चीज़ें याद कर रहा हूँ, हाँ ये नींद आ रही है यार, थोड़ा सो लेते हैं, या बस सामने फ़ोन रखते थोड़ा सा फ़ोन पकड़ लेते हैं। भैया मैं बोल रहा हूँ चल चल के पढ़ाई करो, मूव कर करके, खड़े हो जाओ किताब लेके और चलते जाओ चलते जाओ, पढ़ते जाओ चलते जाओ, फिर रुको फिर चलते जाओ, इस तरीके से करो ना, ठीक है। तो तुम्हारा कंसंट्रेशन भी हाई रहेगा, फोकस रहेगा तुम्हारा उस चीज़ पे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और वैसे भी जब तुम चलोगे ना तो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी हाई रहेगी, बॉडी तुम्हारी एक्टिव रहेगी, रिलैक्स मोड में नहीं जाएगी, तुमको आलस नहीं आएगा, ठीक है। तो चल चल के पढ़ाई करो, एक जगह बैठ के याद मत करो तो ज़्यादा सही रहेगा। और थर्ड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो है रिवीजन। स्टूडेंट की प्रॉब्लम यही है, वो एक बार कोई चीज़ पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है कि अब हमें याद हो जाएगी, या फिर एक बार याद करते हैं उनको लगता है अब तो भैया 7 जन्मों के लिए चीज़ मेरे को याद होगी। अरे नहीं मेरे भाई, आप एक बार जो चीज पढ़ते हैं उसका 10% याद रख पाते हो, सिर्फ 90% चीजें आप 24 घंटे के अंदर भूल जाते हो। ये रियल फैक्ट है मेरे भाई। तो कभी भी ये मत सोचना कि एक बार मैं कोई चीज पढ़ूंगा वो मेरे को हमेशा के लिए याद हो जाएगी। मेरे दोस्त, तुमको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार। जब 2 से 3 बार आप रिवीजन करोगे उस चीज का, फिर वो तुम्हारे दिमाग में चली जाएगी, फिर तुम उसको नहीं भूलोगे। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चीज क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिवॉर्ड सिस्टम। यार इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब भी तुम कोई चीज याद कर लेते हो अच्छे से, अपने आप को इनाम दो, रिवॉर्ड दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के साथ, रिवॉर्ड तो उनको हमेशा मिलता रहता। कोई भी चीज याद नहीं करी, कोई भी मेहनत नहीं करी, अपना काम भी पूरा नहीं किया, तब भी इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, कुछ भी नहीं किया तब भी हंस रहे हैं। और दोस्तों क्या हाल है, अरे बहुत मस्त हूँ भाई मैं। यहाँ तुम्हारा काम अधूरा पड़ा है, तुमने कुछ भी मेहनत नहीं करी, कोई भी चीज़ याद नहीं करी, सिलेबस पूरा नहीं किया, है ना, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ी पड़ी है पढ़ाई की, और तुम तब भी अपने आप को इनाम पे इनाम, रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड देते जा रहे हो। यार रॉन्ग, स्टॉप।
पहले अपना काम करो, उसके बाद रिवॉर्ड दो। सच में भाई, फिर तुम्हें आदत पड़ेगी, है ना। मेरे को चीज़ें याद करनी है, जल्दी जल्दी याद कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कर सकते हो तो अपने आप को कुछ ना कुछ इनाम जरूर दो जब भी आप कोई चीज़ याद कर लेते हो। यहाँ पे 5th चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसको स्टूडेंट की तरह याद मत करो, टीचर बन जाओ। भाई कसम से, अगर टीचर बन के तुमने कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी ना, ठीक है, और पढ़ाना स्टार्ट कर दी, वो चीज़ दिमाग में घुस जाएगी मेरे भाई। कसम से मेरे भाई, अगर ये चीज़ कर लेना मज़ा आ जाएगा। पर्सनली मैं यही करता था, मैं कोई भी चीज़ याद करता था, ठीक है। तो भाई देखो, मेरा तो हर्षित की पढ़ाई चैनल भी है, तो मुझे आगे इस पर पढ़ाना भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स वगैरह। तो मैंने ऐसा कभी पढ़ाई की नहीं कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन में लिखने के लिए कर रहा हूँ केवल। मेरा एक ही मोटो रहता था, ये मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, इस तरीके से मेरे को पढ़ना है। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ता था, कोई भी चैप्टर पढ़ता था, तो मैं खड़ा हो जाता था रूम में, ठीक है, ये रूम यहीं पे ऐसा खड़ा होता है, मैं आया टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वही पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देता था। सामने मेरे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के साथ। इस तरीके से मैं खूब सारी प्रैक्टिस करी, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला जैसे टीचर पढ़ाते हैं उस तरीके से। मतलब भाई सच में इस तरीके से ना मेरे को चीज़ याद होगी। तो तुम टीचर बन जाओ, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि बच्चों को जाके पढ़ाओ, बट खाली रूम में खड़े हो जाओ और अपने आप को एज अ टीचर ट्रीट करो। तुम टीचर हो, तुम्हें बच्चों को पढ़ाना है, भले ही देख देख के पढ़ा रहे हो, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी। तुम बोलोगे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ये होता है वो होता है। जब तुम बोलोगे, पढ़ाओगे ऐसे बच्चों को, भाई तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगी वो चीज़, गारंटी है मेरी। इसी में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जो भी चीज़ तुम याद करते हो, पढ़ते हो, ट्राई करो कि अपने दोस्त को पढ़ा दो। पर्सनली मैं तो यही करता था। मेरे एग्जामिनेशन चल रहे थे, टाइम बहुत कम था, फिजिक्स का एग्जाम था बहुत कम गैप थे। मैं जो भी चीज़ पता था दोस्त को कॉल करते हो, हाँ भाई मैंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अरे उसमें कुछ खास नहीं है, देखो उसमें पहले ये टॉपिक है, इसका मतलब ये होता है, 2-4 फॉर्मूला ये इस तरीके के, ये ईजी है पूरा दोस्त को एक्सप्लेन कर देता था शॉर्ट में। ठीक है, जब मैं दोस्त को एक्सप्लेन करता था तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता था, और जो चीज़ मैं याद करता था वो इसका एक बार और रिवीजन हो जाता था। तो ऐसा तुम करो, जो भी चीज़ पढ़ो कॉल करो दोस्त को, बता दो सारी चीज़, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो, बहुत होशियार हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। जो भी चीज़ पढ़ो दोस्तों को बताना स्टार्ट कर दो कॉल पे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सो इन्हीं सारी चीज़ों की बदौलत मैं आज के टाइम में जल्दी चीज़ें याद कर पाता हूँ एंड साथ ही साथ उनको लंबे समय तक याद रख भी पाता हूँ। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा यार, इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, तो आपको भी जरूर मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करो एंड मेरे को बताना जरूर क्या ये चीज़ तुम्हारे साथ वर्क की या नहीं, फायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हर्षित के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसी शानदार वीडियो लेके आता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।